बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो नेक्स्ट मरहला है वो आपके एमए उर्दू पार्ट 2 का एडमिशन भेजना है और उसके लिए आप लोगों ने पूछा है कि कौन कौन सी बुक्स हम सेलेक्ट करें, ऑप्शनल में कौन सी, इलेक्टिव बुक्स कौन सी होनी चाहिए। पहले तो बात हो जाए जो आपकी लाजमी जो बुक्स हैं वो हैं जदीद अदब और तनकीद, इकबाल का खसूसी मुतालिया। और इसके बाद जो है वो आपकी इलेक्टिव इख्तियारी की बुक्स जो हैं, जो इलेक्टिव हैं उसमें है असूल तहकीक व तदवीन आती है, ठीक है। अगर आप ये वाली बुक रखते हैं तो इसमें आपको शायरी वगैरह नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस ही होंगे। क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आसान है, पिछले कोई 4 साल 5 साल से सेम क्वेश्चन पेपर जो है वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें आपको कोटेशंस वगैरह कोट करनी होती है, तारीफ़ें वगैरह कुछ याद करनी होती हैं। और इसके बाद है अरबी फ़ारसी ज़ुबान व अदब। ये ऐसा पेपर है कि इसको मैं चाहूँगी कि आप सब रखें। क्यों चाहूँगी? क्योंकि इसमें आपकी कुछ चीज़ें इस्लाम से रिलेटेड सारी वो फिर से रिवीजन होंगी, आयात होंगी, अहदीस होंगी। और अगर कोई बुक है जिसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं वो अरबी फ़ारसी ज़ुबान व अदब है। इसमें आपको बहुत लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अरबी लिखी होती है उसका आपने तर्जुमा करना होता है या फिर आपने कोई गर्दान वगैरह सीखी और उसको करना होता है। उसके 14 सिगे लिखेंगे, आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे या 10 मार्क्स के वो होगी। तो बहुत शॉर्ट टाइम में थ्रू आउट द ईयर तो आपको काम थोड़ा सा इस पर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ करना पड़ेगा। लेकिन आप पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, चाहेंगे तो आप इसको 1.5 घंटे के अंदर भी इस पेपर को कर सकते हैं। और फिर अगर आप पेपर कर लेते हैं अच्छा, तो इसमें से एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है ज़्यादा। और इस पे ऑलरेडी चैनल पे काम हुआ है अरबी फ़ारसी ज़ुबान व अदब पे, और इसको मैंने भी रखा था। इसके बाद है हाली अकबर का खसूसी मुतालिया। और इसके बाद मैं चाहूँगी जो लोग शायरी की तरफ या शायरी पसंद करते हैं, 2 शायर हैं इसमें, दोनों के बारे में क्वेश्चंस जो हैं या उनके तसव्वुरात हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, उनकी शायरी के बारे में खसूसियात पूछी जाएंगी। और इनकी जो गज़लें होंगी 10-10 या 12-12 गज़लें होंगी, उसमें से एक पैरा दोनों में से आएगा जो आपने हल करना होगा। कुछ अशार उसके करने होंगे, कुछ उसके करने होंगे। और उसके बाद है लिसानियात और मुआसर उर्दू अदब। ये दोनों बुक्स जो हैं इसको मैंने नहीं चेक किया है, ना मैंने इसके बारे में पेपर्स चेक किए हैं। बट मैं आपको जो फर्स्ट 3 बुक्स हैं उनको रेकमेंड कर सकती हूँ, उसके बारे में आपको गाइड कर सकती हूँ। और असूल तहकीक व तदवीन के बारे में बहुत कम काम हुआ है, लेकिन ये भी बुक मैंने खुद रखी थी और इसको पास करना इतना मुश्किल नहीं है। और बाकी अगर आप चाहें कि ऑलरेडी काम इस पर मिल जाए आपको, तो वो ये 2 बुक्स होंगी, अरबी फ़ारसी ज़ुबान व अदब और हाली अकबर का खसूसी मुतालिया। यानी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इन इख्तियारी बुक्स में से आप कौन सी रखें, तो फर्स्ट 3 वाली बुक से आप कोई सी 2 चूज़ कर लें। मैं आपके साथ रहूँगी, आपको गाइड भी करती रहूँगी। अगर आपको किसी चीज़ पे मटेरियल चाहिए वो भी प्रोवाइड करूँगी, ऑलरेडी काम है भी उसके ऊपर। फर्स्ट वाली पे थोड़ा कम है, इन दोनों पे कंप्लीट है ऑलमोस्ट। और अगर फिर भी कोई चीज़ रहती होगी मैं फिर भी गाइड करूँगी। और बाकी 2 जो हैं उनको मैंने टच ही नहीं किया है। मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप इनसे दूर ही रहें। अगर आप ने इन बुक्स को देख लिया, आपको लगता है ये बहुत इजी हैं, तो आप इनको रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेरे से पूछते हैं तो फर्स्ट 3 बुक्स में से आपको चूज़ कर लें। और अगर फिर भी पूछेंगे कि हम ज़्यादा कौन सी चूज़ करें, तो आप अरबी फ़ारसी ज़ुबान व अदब और हाली अकबर का खसूसी मुताला रख लें। और अगर आपको शायरी इतनी नहीं पसंद है तो फिर आप असूल तहकीक व तदवीन और अरबी फ़ारसी ज़ुबान व अदब कर लें।
پسند نہ ہونے سے مراد یہ ہے، شاعری نہ پسند ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو شاعری یاد نہیں رہتی ہے یا ان کو آپ کوشچن اچھے سے اٹیمپٹ نہیں کر پاتے. ادروائز اگر آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ شاعری سے اپنا آنچل تو چھین نہیں سکتے، اور یہ آنچل یا پلہ آپ چھڑا نہیں سکتے ہیں. تو صحیح ہو گیا. سال دوم میں آپ کی کون سی بکس ہو جائیں گی؟ جدید ادب، اصول تحقیق، اصول و تنقید، جدید ادب، تنقید، اقبال کا خصوصی مطالعہ، عربی فارسی زبان و ادب، اور حالیہ اکبر کا خصوصی مطالعہ رکھ لیں، یا پھر اصول تحقیق و تدوین رکھ لیں. اس میں تھوڑا سا پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز اس کو بھی پاس کرنا آسان ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے پیپرز ہیں اسی طرح آپ کے اچھے سے حل ہو جائے تو پھر آپ یہی رکھیے گا، حالیہ اکبر کا خصوصی مطالعہ. عربی فارسی جو ہے وہ اگر آپ نے بی اے میں بھی عربی اور فارسی جب آپ اس میں ہوتا ہے، جب آپ بی اے کرتے ہیں یا ایون آپ نے ایف اے کیا تب بھی لازمی میں بھی آپ کو عربی آتی ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی جاؤں کہ جو بکس آپ ڈیسائیڈ کریں، جو بک آپ چوز کریں، آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس سے میں بھی ان ٹچ رہوں اور آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتی رہوں یا مینٹلی پریپیئر رہوں کہ ہاں مجھے اس چیز پہ کام کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.